नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिटी में। और आज हम मैथ का जो चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके बारे में कुछ बेसिक बताया था। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं और वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 896743 में अंक 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। स्थानीय मान जातीय मान के बारे में बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। 896743, इसमें 6 देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। तो 6 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार वाले स्थान पर 6 है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 1000। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान वो संख्या खुद होता है, तो जातीय मान 6 हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जातीय, ये 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्थानीय मान में से जातीय मान घटा देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्थानीय मान में से जातीय मान माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5994। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में बताने लायक बहुत कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। संख्या 943751 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। आसान सा है, संख्या लिख लेते हैं 943751। इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 7 देखिए कहाँ है, 7 यहाँ पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला स्थान पर 7 है, तो 7 गुना 100 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि संख्या 728451 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में 8 दो जगह दिया हुआ है, दोनों का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं 728451। इसमें 8 देखिए दो जगह है, इन दोनों का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो पहला 8 जो है वो कहाँ है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में है, तो 8 गुना 10,000, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, दूसरा स्थानीय मान कहाँ होगा 8 का, ये इकाई दहाई में होगा, मतलब 8 गुना 10 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इनका अंतर पूछ रहा है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 02997, 79,720 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए। गुणनफल 694 × 538 × 787 × 523 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले आपको, चलिए फिर से देख लेते हैं। संख्या है 694 × 538 × 787 × 523। इसमें इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है, इकाई अंक निकालना है। देखिए सबका इकाई अंक से हम लोग गुना कराएंगे। 4 गुना 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, 32 में इकाई अंक कौन सा है, 2 है। अब 2 से गुना कराएंगे 7 को, तो 7 दूना होता है 14। यहाँ इकाई अंक है 4, 4 से 3 को गुना कराइए, 4 तिया हो जाएगा 12। अब 12 में देखिए इकाई अंक कौन सा है आपका, 2 है। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या बनेगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के बारे में मैं बेसिक में बता चुका हूँ कि अगर संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 रहता है तो हम लोग पावर को भाग देते हैं 4 से, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हम लोग इकाई अंक में पावर लगा देते हैं, और जो भी आता है उसका इकाई अंक आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। 7 का पावर दिया हुआ है 105। अब देखिए इकाई अंक 7 है, 7 का पावर कितना है 105, तो 105 को हम लोग भाग देंगे किससे, 4 से।
4 दूना 8, यहाँ क्या बच गया 2, 5 आया और 4 छक होता है 24। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल आपका बच गया 1। तो आप लोग क्या करेंगे 7 का पावर 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपका इकाई अंक 7 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 का पावर 65 इंटू 6 का पावर 59 इंटू 7 का पावर 71 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक वाला इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग बस संख्या को लिख लेते हैं। 3 का पावर कितना है 65 इंटू 6 का पावर 59 इंटू 7 का पावर 71। अब देखिए 2, 3 या 7, 8 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 65 को 4 से भाग देंगे, ये 16 बार में चला जाएगा, 16 चौके 64 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 3 का पावर 1 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब दूसरा क्या है 6 है। 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कहा था कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो हम लोग इकाई अंक में कोई चेंज नहीं करेंगे, यही अंक आपका इकाई में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पावर को भाग नहीं देंगे, सीधा सीधा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है गुना का चिन्ह। अब देखिए 7 का पावर 71 है तो 7 का पावर 71 होगा तो क्या होगा, पावर को भाग देंगे 4 से। तो 71 को भाग दीजिए 4 से, क्या हो जाएगा, ये 17 से जाएगा 4 बार में तो 68 हो जाएगा, 17 चौके 68 होता है, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 7 का पावर अगर 3 करते हैं तो होता है 343, ठीक है। 7 का पावर 3 करेंगे या 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343 और यहाँ इकाई अंक है 3 तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। अब देखिए आपका क्या होगा आंसर, 3 छक 18, 18 में इकाई अंक 8 है, 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 तिया 24। अब इकाई अंक क्या बनेगा 4, तो इस क्वेश्चन के लिए इकाई हो गया 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, हर एक का जो डिवीजन रूल है उसको मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो 4 से भाग करते हैं, 0, 1, 5 और 6 रहता है तो कोई चेंज नहीं होता है, उसी संख्या का इकाई अंक आपका इकाई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। वही काम करना है आपको, पावर को भाग देना है, डिवीजन रूल अप्लाई कीजिए। 7 का पावर 95, ठीक है, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो अगर 7 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को भाग दे देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 23 बार में चला जाएगा, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो ये 23 बार में चला जाएगा, 23 चौके होता है 92। आपको देखिए टेबल्स तो याद करना पड़ेगा, पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन आसान होगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3, तो 7 का पावर में 3 करेंगे मतलब 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 होता है और यहाँ इकाई अंक क्या हो गया 3 और यहाँ है माइनस का चिन्ह। अब 3 का पावर है 58 तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 58 को, ठीक है। तो ये 14 बार में चला जाएगा, 14 चौके 56 होता है, रिमाइंडर बच गया 2। तो 3 का पावर जब 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखिए 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो 3 से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 1 लगा देंगे, आप चाहें तो 4 भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका इकाई अंक क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 4 भी लेते हैं, मतलब इस संख्या का 2 अंक लेते हैं, तो 43 माइनस 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 में भी इकाई अंक क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर 1 लीजिएगा या 4 लीजिएगा, लेकिन 2 अंक करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 9548 प्लस 7314 बराबर 8362 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 9548 प्लस
7314 बराबर 8362 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह लेता हूँ यहाँ x। कहने का मतलब है कि इस तरफ में जोड़ कर जो भी आएगा वही इस तरफ भी जोड़ आना चाहिए। तो हम लोग चलिए जोड़ते हैं। 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 और 4 5 और 1 6 हो गया, 3 और 5 हो गया 8, 7 और 9 हो गया 16 बराबर 8362 प्लस x। तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होगा। x इक्वल टू 16,862 माइनस 8,362। ठीक है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5 और 16 में से 8 गया तो 8। 8,500 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। 4,91,109 माइनस 62,395 बराबर 5,014 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो आपको निकालना है। फिर से हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 491109 माइनस 62,835 बराबर 5,014 प्लस x लिख रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है, ये x है। अब इन दोनों को माइनस करने पर जो भी आएगा, यहाँ पर प्लस करने पर जो भी आएगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए माइनस कर देते हैं। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 और 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ 0, फिर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 और ये 4 माइनस, इसको मैं डायरेक्ट इधर ले आ रहा हूँ और x को छोड़ दे रहा हूँ, एक प्रोसेस में कम कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय बचाना है हम लोगों को। ठीक है, तो इतना जब माइनस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 गया 0, 7 में से 1 गया तो 6, 2 से 0 गया तो 2, 8 में से 5 गया 3, 2 4, ये आ जाएगा x का वैल्यू 423260, ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए। माइनस का 84 इंटू 29 प्लस 365 क्या होगा, आपको निकालना है। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। माइनस का 84 इंटू 29 प्लस 365। चलिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे गुना होगा, और गुना में आपको 29 का टेबल पता है तब तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। और नहीं पता है तो कैसे करेंगे, देखिए 84 इंटू 29 करेंगे। ठीक है, और याद रहे यहाँ पे ये माइनस में है 84, तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को गुना कराइए, 9 चौक 36, रिमाइंडर आपका हो गया 3। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस गुना कराना है, 9 बटे 72 और 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 2 10 3 13, 13 का 3 यहाँ लिख दीजिए, 7 और 1 8 अभी भी आपका रिमाइंडर है। ठीक है, 8 दूना 16 और 8 24, 2436 आ गया आपको गुना करने पर, ये माइनस में है, और माइनस 2436 में प्लस करेंगे कितना 365, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, लेकिन चिन्ह जो रहता है वो माइनस का ही रहेगा, बड़े वाले का रहेगा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 गया तो 1, 13 में से 6 गया 7 तो 0, और यहाँ पे हो गया 2, माइनस 2071 आपका सही हो जाएगा। तो माइनस का 2071 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, 800 डिवाइड 64 एक ब्रैकेट में है इंटू 1296 डिवाइड 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करते हैं हम लोग शॉर्टकट में। 800 डिवाइड दिया हुआ है 64, ये एक ब्रैकेट में है, और गुना करना है इसको किससे, 1296 डिवाइड 36। अब इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 16, 16 चौके 64 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200। क्या फिर भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 से फिर से भाग देते हैं, 4 चौके 16, और ये 4 से जाएगा तो 50 बार। ठीक है, और ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4 और ये 25, तो 25 भागा 2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे गुना है। अब देखिए इसको भाग देते हैं 4 से, 4 9 36, 4 या 12,
4 दूना 8 और 4 चौके 16। अब भाग जाएगा क्या देखते हैं। 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 एका 3, 0, 3 8 24, फिर 3 से जाएगा 36 बार में चला जाएगा, 36 तिया 108 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 भागा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 डिवाइड 2, इंटू का साइन है और यहाँ है 36। 2 से भाग चला जाएगा ये 18 बार में। 18 गुना 25 क्या हो जाएगा देखिए, 18 को 5 से गुना कराएंगे क्या होगा, 18 पचे 90, 9 बचा, 18 दूना 36, 36 और 9 45, 450 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 450 आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिए, 8988 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 8988 डिवाइड 8 डिवाइड 4, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब होगा क्या, 8988 है और डिवाइड को जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब ये 8 जो है वो 1/8 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 8 के नीचे में 1 है तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह मैं इस डिवाइड को भी गुना में चेंज करूँगा तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 4 सते 28। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 से भाग देते हैं 2247 को, ठीक है। तो कितना जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ पे 6 बच गया, 4 ये 7, ठीक है। 8 गुना 8 हो जाएगा 64, यहाँ कुछ नहीं, 7 0.0 आ जाएगा, फिर 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फिर 6 बचेगा, 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 8 सते 56। ऐसा ही ये चलता जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 280.87, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा 280.875। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखिए 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3, ठीक है। ये भी ऐसा ही बनेगा। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं और वीडियो से आप आंसर मिला लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए 666 को अगर मैं डिवाइड को गुना में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/6। ये डिवाइड को मैं गुना में बदलूंगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 6 से भाग देते हैं 666 को, क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9 और 3 सते 21, 37 बार में चला जाएगा तो आपका आंसर 37 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 1400 गुना x बराबर 1050। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 1400 गुना x बराबर 1050, ठीक है। तो x यहीं पर रह जाएगा और 1050 के नीचे में क्या चला जाएगा, ये 1400 चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, क्या होगा, ये 35 से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 35 या 105 होता है, 35 चौके 140 होता है, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 + 15 गुना 1.5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा गलती जो है वो हो सकता है, आप लोगों से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं छोटे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो 35 + 15 गुना 1.5। अब आप लोग, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सबसे पहले क्या करेंगे, 35 + 15 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। बोधमास का रूल में क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखा है सबसे पहले गुना होगा उसके बाद में प्लस होगा, तो 35 को ऐसे लिख दीजिए, प्लस गुना करके क्या आएगा, 15 गुना 1.5 करेंगे तो क्या होगा, 15 का 15 और 15 का आधा 7.5, तो हो जाएगा 22.5, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपका सही आंसर आएगा। 35 और 22 होता है 57 और पॉइंट में 5 दिया हुआ है, तो आपका 57.5 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 3
प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3.33। अब देखिए एक अंक दे दिया है जो पॉइंट में है, ठीक है। पॉइंट में बाकी कोई भी अंक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 33 लिख दीजिए। अब ये 33 का काम खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे दाहिने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ 3 3 3 3 सबका इकाई अंक ले लीजिए। 3 4 12 तो 3 चौके 12, 2 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए दाएं में कौन सा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। और बचा सैकड़े में सिर्फ एक 3 यहाँ पे हो गया, तो आपका 372.33 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3897 गुना 999। सबसे पहले हम लोग संख्या को एक बार लिख लेते हैं। 3897 गुना 999 तो ध्यान से देखिए ये 999 1000 से कितना कम है, तो 1 कम है। हम लोग क्या करेंगे, ये 3897 को 1000 से गुना करा देंगे और 1 गुना उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3897 को जब 1000 से गुना कराएंगे तो 1000 में होता है 3 जीरो, तो हम लोग यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, ये 3897 का 1 गुना, तो 1 गुना यही संख्या हो जाएगा 3897, ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 आएगा, 9 से 9 गया तो 0, 9 से 8 गया 1, यहाँ 6 बचा हुआ है, 6 से 3 गया तो 3, और यहाँ यही संख्या उतर जाएगा। आंसर क्या बना आपका 3893103। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, या कितना है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है सिवाय 1 से और खुद से, सिर्फ 1 से भाग जाएगा और खुद से भाग जाएगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से भाग चला जाएगा, उसके बाद कौन सा होगा 11 होगा। तो प्रथम 5 में यही आएगा। इन सब का योग कितना होगा, सो योग मतलब जोड़ देना है सभी को। क्या होगा देखिए, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 33, 81, 93 और 97। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है। तो देखिए जो भी संख्या किसी न किसी संख्या से भाग चला जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, जो किसी से भी भाग नहीं जाएगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए 33 जो है वो 3 से भाग चला जाएगा, 81 भी भाग चला जाएगा 3 से, 93 भी जो है वो 3 से भाग चला जाएगा, 31 से भाग चला जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। और 97 देखिए किसी से ही भाग नहीं जाएगा, तो अभाज्य संख्या 97 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको निकालना है। देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से होती है, ठीक है। और 100 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक। अब देखिए ये 100 से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, वो 121 होगा। और ये किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 11 तक हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या होता कितना है। तो अभाज्य संख्या 11 तक में 2, 3, 5, 7 और 11 होगा, ठीक है। तो हम लोग 100 को देखेंगे क्या ये किसी संख्या से, इनमें से किसी से ही भाग जाता है क्या, तो बिल्कुल 2 से भाग जाता है, 5 से जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 101 आएगा। तो 100 देखिए किसी भी संख्या से भाग जाता है क्या इनमें से, तो ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो 101 ही आपका वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो कोई भी ऑप्शन में आपका 101 नहीं दिख रहा है, तो एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, कह रहा है कि यदि a और b 2 विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी है a प्लस बी प्लस 1, सी ऑप्शन है a प्लस बी, और डी ऑप्शन जो है ab प्लस 2,
ठीक है। तो देखिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई संख्या एक, सबसे छोटा संख्या मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक क्या है, एक विषम संख्या है और 3 भी एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आता है, एक सम संख्या आता है। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं। 5 एक विषम संख्या है और 7 भी एक विषम संख्या है। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। ठीक है, तो ये 12 जो है वो सम संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी विषम संख्या उनको जोड़ेंगे तो क्या होता है, वो सम संख्या हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी विषम संख्या को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो सम संख्या हो जाता है। वहीं अगर गुना का बात किया जाए तो कोई संख्या अगर विषम है, दूसरा संख्या भी विषम है, तो विषम संख्या का गुणनफल भी विषम संख्या ही आता है। जैसे 1 और 3 को गुना करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। 5 और 7 को गुना करते हैं तो 35 आएगा। तो ये सभी क्या है, ये विषम संख्या है। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा आपके ऑप्शन के हिसाब से। अगर पहले ऑप्शन को हम लोग देख लें तो a प्लस बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, a आपका विषम संख्या है, b भी आपका विषम संख्या है। विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, सम संख्या आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर a आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। वर्ग नहीं हो सकती है, ये दिया हुआ है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा और आप लोग खुद बता सकते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3 और 7, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो जो भी संख्या आपका इस ऑप्शन में दिख रहा है जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए इकाई में 2 है, तो इकाई में 2 है तो वो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन में अपना समय बचाना है और आगे दूसरे क्वेश्चन में समय का यूज़ करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या 517 स्टार मार्क 324 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। ठीक है, संख्या क्या दिया हुआ है, 517 स्टार 324, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे। तो जब इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22। अब 22 प्लस क्या हो जाएगा, ये संख्या भी तो होगा, ये स्टार डिवाइड करना है 3 से। तो अब देखिए हम लोग 22 में डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 22 डिवाइड 3 करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 7 बार में पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस स्टार करेंगे तब ये डिवाइड होगा 3 से। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 1 में कम से कम कितना जोड़ना होगा, तो ये 2 जोड़ना पड़ेगा तभी ये 3 बनेगा। ठीक है, 1 और 2 3 होगा तभी ये 3 से भाग चला जाएगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में आगे का क्वेश्चन करेंगे। आगे का क्वेश्चन जो भी होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन आना अभी बाकी है। और सभी क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वैसे क्वेश्चन भी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो आप लोग मिस नहीं करें। और ये वीडियो शाम में 7 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो हर एक पार्ट आप लोग शाम में 7 बजे ज़रूर देख लीजिए।